वंदितु सौवसिद्धे धूमचलमणुविवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम्। समय सार निर्जरा अधिकार। कल हमने 3 गाथाएं पढ़ी थी। गाथा 217, गाथा 218, गाथा 219। गाथा 217 में आचार्य ने कहा है कि बंध और उपभोग के निमित्तभूत संसार संबंधी और देह संबंधी अध्यवसानों के उदय में ज्ञानी के राग उत्पन्न नहीं होता। यानी जो अध्यवसान है संसार संबंधी और देह संबंधी। देह संबंधी मतलब शरीर संबंधी, और संसार संबंधी मतलब शरीर के अलावा जो सारी दुनिया है, रुपए पैसे मकान धन जायदाद माता पिता पति पत्नी, ये सारे। तो ये बंध और उपभोग के निमित्त भूत है ना। यानी जो जीव के अध्यवसान के भाव है वो या तो संसार संबंधी है या देह संबंधी है, और ये भाव बंध और उपभोग के निमित्त भूत है। और ऐसे भाव, ऐसे अध्यवसान भाव को ज्ञानी राग उत्पन्न नहीं होता। यानी देह की परिस्थिति बने और सांसारिक परिस्थिति बने जो कि बंध और उपभोग की निमित्त होती है, ऐसी समस्त परिस्थितियों में अज्ञानी के जैसे रागादि भाव हो जाते हैं। बस उनकी वो स्थिति बनने पर ज्ञानी के राग भाव नहीं होता। बस इसी का नाम है कि वह अध्यवसानों के उदय में ज्ञानी के राग नहीं होता। क्योंकि एक तो जीव का परिणाम अपना अध्यवसान है, और परिणाम की जो आलंबन है शरीर और सांसारिक स्थिति पंच इंद्रिय के भोग, इन्हें भी अध्यवसान कहा है। तो ये अध्यवसान होने पर यानी भोग की स्थिति और देह आदि की स्थिति होने पर भी ज्ञानी के मोह राग द्वेष भाव नहीं होते। कैसे नहीं होते, ऐसा संभव कैसे है? तो आचार्य 218-19वीं गाथा में कहते हैं कि जैसे कीचड़ में सोना होता है अथवा कीचड़ में लोहा होता है। कीचड़ वही है, लेकिन सोना कीचड़ में रहता है लेकिन वह जंग नहीं खाती, उससे जंग नहीं लगती। लेकिन लोहा रहता है तो जंग लगती है। कीचड़ तो दोनों ही स्थिति में है। ऐसे ही सभी द्रव्यों के बीच में रहते हुए ज्ञानी राग उत्पन्न नहीं होता उसके, और राग उत्पन्न नहीं होने से वह कर्मों से लिप्त नहीं होता। ऋणाणी राग पजहो, रागी जो ज्ञानी है ऋणाणी राग पजहो, कि ज्ञानी राग का त्यागी होता है, छोड़ने वाला होता है। किसको छोड़ने वाला होता है? तब दब्बेसु, सर्व द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला होता है। कम मज्ज गदो, कर्मों के बीच में रहता हुआ, ठीक है। तो भी णो नहीं लिप्पदी, वह लिप्त होता। रजयेण दो, तब भी वह रज से यानी कर्म रज से वह लिप्त नहीं होता। दृष्टांत क्या दिया? कदम मज्जे, करदम के बीच में, कीचड़ के बीच में, जहां जैसे कणय, कणय मतलब कनक सोना है ना। और दूसरी स्थिति में रणलाणी पुण, और उसी स्थिति में अज्ञानी रत्तो, रागी होता है। सभ्य दब्बेसु, सभी द्रव्यों में। कम मज्ज गद्रदु, कम के उदय कर्म के बीच में रहता होगा। वह लिप्पदी कम्मरेण, वह कर्म रूपी रज से, कर्म रज से लिप्त हो जाता है।
कद्दम मध्य जहां लोहा, जैसे कीचड़ के बीच में लोहा होता है। ये दृष्टांत आचार्य कल्प नहीं, पंडित दौलत राम जी ने भी दिया है छेड़ाला की तीसरी ढाल में। उन्होंने चरित्र मोह बशलेश न संयम पे सुरनाथ जजे है, सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करते हुए कैसे वह जीव है ना, चारित्र मोह के उदय बस भले ही उसके संयम ना हो तब भी इंद्र भी उसकी प्रशंसा करते हैं। वह कैसे असंयमी होते हुए भी कैसे वह भीतर में सम्यक दृष्टि रहता है, उसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है, ऐसा उदाहरण दिया। कौन सा दिया? एक तो दिया नगर नारी का प्यार, मतलब कोई वेश्या होती है ना, उसका। और दूसरा उदाहरण दिया कादे में हेम अमल है। कादे मतलब कीचड़, जिसे यहाँ कद्दम कहा गया है ना, कीचड़, तो वहां कादा। तो कादे में हेम, हेम यानी सोना, अमल है कि जैसे कीचड़ में सोना शुद्ध रहता है ना, ऐसी सम्यक दृष्टि भोगों के बीच में शुद्ध रहता है, यानी वह सम्यक दृष्टि ही रहता, मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। शुद्ध होने का मतलब केवल इतना है, क्या कि भोगों के बीच में रहते हुए वो सम्यक दृष्टि ही रहता है, मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। वह ये अर्थ है। समय सार में भी यही अर्थ है, समझ में आया? बस समय सार में उसके अंतर की, है ना, वह राग का त्यागी होता है, उसे बांक्षानी होती है ना, वह अपरिग्रही है, उसे किंचित मात्र भी राग नहीं है, इस तरफ से ज्यादा बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वह सर्वस्व रूप से अपने आत्म स्वभाव को ही अपना मानता है, जानता है। तो बात दोनों ही जगह वही है, छेड़ाला में भी वही है और यहाँ भी यही है कि वहां क्या कहते हैं कि भोगों के बीच में भी रह के वह सम्यक दृष्टि ही रहता है, मिथ्या दृष्टि नहीं रहता होता। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि त्याग करने के बावजूद भी मिथ्या दृष्टि ही रहता है, सम्यक दृष्टि नहीं होता। तो ये जो तुलना है ना दोनों में, आम व्यक्ति के लिए बड़ी कठिन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जीव भोगों के बीच में रहते हुए सम्यक दृष्टि ही रहता है? यहाँ उसे कहते वो ज्ञानी ही रहता है, क्योंकि समय सार में ज्ञानी अज्ञानी की भाषा का ज्यादा प्रयोग है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का कम प्रयोग है नहीं, ऐसा नहीं है। इस अधिकार की तो शुरुआत ही सम्यक दृष्टि से ही हुई थी, है ना। उपभोग मिंदिये हिम दब्बाणम चेदणाण मिदराणम जम कुड़दि सम्य दिट्ठी तम सब्बम जरण मित्तम। 193वीं गाथा से शुरुआत हुई थी ना निर्जराधिकार की, तो वहां सम्यक दृष्टि से ही शुरुआत हुई थी कि सम्यक दृष्टि अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है वह सब निर्जरा का निमित्त है ना। और यहाँ ज्ञानी अज्ञानी, जिसे वहां सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, इसे ही वहां यहाँ ज्ञानी कह रहे हैं। समय सार में सम्यक दृष्टि ज्ञानी दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं प्रायः, है ना। ठीक है। दूसरा उदाहरण और दिया छेड़ाला में, पंडित बनारसी दास जी ने भी दिया है वो उदाहरण, है ना। और कभी अपन ने वो 7 उदाहरण के 2 छंद पंडित जी के पढ़े भी थे, है ना। नगर नारी को प्यार, नगर नारी का मतलब जैसे वेश्या का प्यार तो पैसे के प्रति होता है ना, लेकिन वो दिखाती किससे है? जो भी पुरुष होता है उससे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की प्रीति तो अपनी आत्मा से है, लेकिन उदय के वशीभूत वह बाहर में दिखाई देता है। ऐसे ऐसे दृष्टांत देते हैं। अब कोई, ये तो अच्छा है पंडित जी ने दृष्टांत दिया पुराना, नहीं तो आज कोई ऐसा दृष्टांत दे दे तो बताओ यही मिला और कोई नहीं मिला। सम्यक दृष्टि को वेश्या कह रहे हैं, अरे वेश्या नहीं कह रहे हैं, वेश्या का उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं। समझ में आया? ऐसा दृष्टांत तो लोक प्रसिद्ध होता है। दृष्टांत का एक ही उद्देश्य होता है कि सामने वाले को बात, वह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। उसके लिए दृष्टांत वो दिया जाता है जो लोक में बहुत प्रसिद्ध हो, प्रचलित हो, सब उस बात को समझते हो, है ना। ऐसे ठीक है। इस तरह से ये 218 और 219 का। चलो एक देखो, एक बड़ा चौंकाने वाला कलश है। इसी गाथा के बाद
कलश आता है 150वां कलश। और ये कलश इस बात की भूमिका लिए भी है कि आगे जो गाथाएं आई हैं 220, 221, 222, 223, इन 4 गाथाओं में आचार्य ये कहते हैं कि जैसे गाथा का शब्दशार्थ तो अभी देखेंगे, लेकिन इस कलश को समझाने के लिए बताता हूं। क्योंकि जैसे कीचड़ के बीच में रहते हुए सोना है ना, जंग नहीं लगती उसे, ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी भोगों के बीच में रागी नहीं होता। यहाँ कीचड़ का उदाहरण दिया, आगे आने वाली गाथाओं में आचार्य ने शंख का उदाहरण दिया कि जैसे शंख होता है, शंख कितने ही पदार्थों को खा ले लेकिन वह काला नहीं होता, और जब काला होगा स्वभाव से तो खुद ही काला हो जाएगा, वो खाने से काला नहीं। यानी शंख काले पदार्थ भी खा ले वह, तब भी वह गोरा ही रहता है, चमकदार है ना। तो उसके खाने से वह काला नहीं होगा, अपने समय पे वह स्वयं काला पड़ जाए तो अलग बात है। यानी लेकिन वो पदार्थों को खाने से तो काला नहीं होगा। ऐसा दृष्टांत दिया कि उसी तरह ज्ञानी सचित्त अचित्त पदार्थों के भोगने से वह अज्ञानी नहीं होता। जब अज्ञानी स्वयं अज्ञान भाव से हो जाएगा तो अलग बात है, और स्वयं अज्ञान भाव से अज्ञानी हो जाएगा और वो तो भोगों का त्याग भी कर दे तो भी अज्ञानी ही रहेगा। माने इन गाथाओं में ये बताते हैं कि जो भी जीव का परिणाम होगा ज्ञान रूप अथवा अज्ञान रूप, वह स्वयं से होगा, वह परद्रव्यों के भोगने और त्यागने से नहीं होगा। यानी हमारे ज्ञान रूप परिणमन में अथवा अज्ञान रूप परिणमन में परद्रव्य का किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। परद्रव्य के भोगने से यह जीव अज्ञानी नहीं होता, अपने अज्ञान रूप परिणमन से अज्ञानी होता है। इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहने के लिए आचार्य देखो कौन सी शैली अपनाते हैं। कभी कभी शैली भी व्यक्ति को अचरज में डाल देती है कि ऐसी कैसी शैली होती है, लेकिन ये शैली भी है आचार्यों ने, इस शैली के जरिए भी थोड़ा हमें झकझोरने की कोशिश की है। देखो 150वां कलश है, ये गाथा 218 और 219 के बाद ही आया है। थोड़ा पढ़ते, ज्यादा बारीक ज्यादा बात नहीं करेंगे, कोई एक शब्द पर अपन व्याख्यान भी नहीं करेंगे, बस कलश में जो एक खास बात आई है बस वो देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, यादृक्तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्स्वभावो हि यः कर्तृं नैष कथंचनापि परैर्ज्ञादृशा शक्यते अज्ञानं न कदाचिनापि हि भवेत् ज्ञानं भवत् सन्ततं ज्ञानिन् भुङ्क्ष परापराध जनितो नास्तिह बंधस्तव। क्या लिखते हैं देखो, इस लोक में जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तु के अपने वश से ही होता है। अपने वश से मतलब परवश नहीं है, वो स्ववश है, पराधीन नहीं है, वो स्वाधीन है। यानी स्वाधीन पने उसका वो स्वभाव होता है ना। ऐसा वस्तु का स्वभाव वह पर वस्तुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से अन्य जैसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जो निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है वह कभी भी अज्ञान नहीं होता। इसलिए हे ज्ञानी, तू उपभोग को भोग, इस जगत में पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं है। समझ में आया? अब इस कलश में आचार्य को यह बताना है कि जब भी जीव ज्ञान रूप है तो वह ज्ञान रूप कभी पर द्रव्य के कारण नहीं है, और कोई ज्ञान से अज्ञान रूप भी होगा तो पर द्रव्य से नहीं होगा। यानी हमारे ज्ञान और अज्ञान का कारण पर द्रव्य नहीं है। जिस वस्तु का जिस रूप परिणमन करने का नेचर होता है, यानी उसमें अपनी उपादानगत ताकत होती है, उसी से वो परिणमन करता है।
कोई पर नहीं करा सकता, है ना। इस बात को बताने के लिए तो आचार्य कहते हैं कि इसलिए हे ज्ञानी तू तो भोग। देखो चौथी पंक्ति देखो, ज्ञानिन भुंक्ष, समझ में आया ना, तू भोग, समझ में आया। आचार्य कह रहे भुंक्ष, भोगो। किसको भोगे, किसको भोगे है? अरे कर्म के उदय से जो चीजें हैं उसे भोग। अजीब बात है, भोगने के लिए कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। आचार्य कह रहे भोगो, तो क्या करें, भोगने लगे। आचार्य के हम तो बहुत आदेश का पालन करते हैं, ऐसा नहीं है, आचार्य है उनके आदेश का पालन तो होना ही चाहिए, उनकी आज्ञा तो सिर आंखों पर। तो आचार्य कह रहे भोगो, तो भोगे ना। अरे भैया आप समझ रहे हैं ये बात कौन कह रहा है, ये वो जीव कह रहा है जिसने पंचेंद्रिय के भोगों का त्याग करके वैराग्य धारण किया है, मुनिव्रत अंगीकार किया है। ऐसे परम शांत परम वैरागी, ऐसे भोगों के त्यागी, इंद्रिय विजयी, ऐसे संत ये कह रहे हैं कि तू भोग। समझ में आया। तो भोगने का मतलब क्या है कि साहब, तो फिर जब पर द्रव्य हमें ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन नहीं करा था तो हम भोगे, तो कहते चलो भोग, भोग तू देख कितना भोगते। तब भी तुझे बंद होगा तो अपने भाव से होगा, पर द्रव्य से नहीं होगा। ये भोगने का उपदेश नहीं है, समझ में आए ना। ये हमें झकझोरना है कि तू जो भोगता है तो भोग ले, लेकिन पहले इस बात का निर्णय कर ले कि बंधेगा तो अपने भाव से बंधेगा, दुखी और अज्ञान रूप होगा तो अपने भाव से होगा, भोगों से नहीं होगा। तो भोगे, बस इसी का तो नाम है। आचार्य ने कहा था ना, चुक्के जो छलमणा घेतब्बम, यदि बात को समझने में, समय सार को समझने में कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। आपने इस वाले व्याख्यान सुने हैं कि नहीं, चुक्के जो छलमणा घेतब्बम, सुनना नहीं, है ना, खूब हुए हैं इस विषय पे। ये तो अभी जो सीक्वेंस में आया हुआ है उसमें हुए होंगे, वैसे भी अलग अलग स्पेशल भी समय सार चुनौतियां एवं दृष्टि विषय पर भी व्याख्यान हुए हैं। अभी कुछ एक आध हफ्ते पहले उस पर पुस्तक भी आ गई है, समय सार कांटों की डगर। पता नहीं आपने देखी कि नहीं। देखिए आपने समय सार कांटों की डगर, नहीं देखी। हाँ हाँ, चलो पढ़ना उसे, ये व्याख्यान हुए हैं उस पे। जो व्याख्यान हुए पहले, समय सार चुनौतियां एवं दृष्टि, उन व्याख्यानों का ही वह पुस्तकीय रूप है ना, उसी को ही लिखा गया है। मेरे पास भी रखी थी, ये है ये है ना। चलो, मैंने ग्रुप में शेयर किया था उसकी लिंक, है ना। तो उसमें इस बात पर काफी विचार किया गया है, चूकने का अर्थ क्या है। क्योंकि जब समय सार शुरू होता है तो कुंद कुंद देव जैसे जब चूकने की बात करते हैं तो बात थोड़ी सी कठिन हो जाती है। कि जब कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद देव कहने लगे कि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, पांचवी गाथा में, तो ये बात शिष्टाचार नहीं है। कोई ये कह सकता है ये तो शिष्टाचार है जी, नहीं शिष्टाचार नहीं है। क्योंकि शिष्टाचार होता तो बाकी शास्त्रों में क्यों नहीं निभाया शिष्टाचार, केवल समय सार में ही क्यों निभाया। उसका कारण यह है कि समय सार में ही खतरे हैं, सबसे ज्यादा खतरे कहीं हैं कुंद कुंद देव के सभी पहाड़ों में, तो समय सार यही बहुत ज्यादा अर्थ का अनर्थ करने की गुंजाइश है। यहीं पर व्यक्ति अर्थ का अनर्थ ग्रहण करके पतन कर सकता है, अपना आत्मघात कर सकता है। समझ में आया ना। पुण्य पाप दोनों एक है, तो अच्छा जी, हम तो फिर पुण्य छोड़ देंगे। ज्ञानी के भोग से निर्जरा होती है, अच्छा तो हम भोगेंगे भी। तो देखो लिख रहे ना भोगो, अमृत चंद स्वामी कह रहे ठीक है, बड़े आज्ञाकारी हो, एक बार कहा और तैयार हो गए। हजार बार भोगों के त्यागने के लिए कहा तब तैयार नहीं हुए कि अच्छा भोग त्यागने योग्य है तो हम भी त्याग देंगे।
आचार्य ने एक बार कहा पहुंच भोग, तो लोगों ने तैयार हो गए। तो ये सब समय सार के साथ जो ये जोखिम थे, इन्हीं जोखिमों को लेकर उन्होंने कहा था कि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत कर। आचार्य के बताने में चूक होती है कि हमारे ग्रहण करने में चूक होती है, हमारे समझने में चूक होती है? चूक तो हमारे समझने में होती है। लेकिन ये महापुरुषों का अपना व्यक्तित्व होता है कि वो जो कुछ भी अच्छा है उसका श्रेय, उसकी क्रेडिट हमेशा वो दूसरों को देते हैं, और यदि कोई कमी रह जाए तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं। तो कुंद देव कहते हैं कि यदि तुम समय सार पढ़ के चूक गए, एकांती हो गए, भ्रष्ट हो गए, तो तुम्हारी गलती नहीं है बेटे, तुम तो बहुत बढ़िया हो, हमने ही गलत आदमी को समय सार सुना दिया। समझ में है? आचार्य कहते हैं तू भोग, भोग मतलब अरे ये बात जान लो कि तुम्हारा हित अहित पर द्रव्य से नहीं हो। जो भी ज्ञान अज्ञान भाव है वो पर द्रव्य से नहीं होगा। ज्ञान भाव है उसे पर द्रव्य अज्ञान रूप से परिणमन नहीं करा सकता। इस तरह स्वावलंबन का भाव आचार्य ने यहाँ बताया, यहाँ भोग के लिए नहीं कहा है कि भोग। ये तो इस तरह का प्रयोग भी कह सकते हैं आप। आपने देखा होगा, अब ऐसी कोई मुझे फिल्म या नाटक तो याद नहीं, लेकिन जैसा मैं दृश्य बताऊंगा तो आपके दिमाग में आ जाएंगे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दृश्य। कई बार एक ऐसा क्या था, देखा था, कहानी कैसी थी, नाटक देखा था, सीरियल या कोई फिल्म थी पता नहीं, कि किसी बात पे मतलब बेटा कुछ ऐसा काम करता है कि माँ और बेटे के बीच में बहुत झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है ना? तो एक बेटे को ऐसा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा आया कि वो माँ पे ही हाथ उठाने लगा। मारा नहीं, बस एकदम ऐसा गुस्सा आया, ऐसा हाथ उठाया और एकदम उसके अंदर में चेतना आ गई, अरे अरे मैं क्या कर रहा हूं, और उसने हाथ रोक दिया। तो वो हाथ पकड़ के कहते नहीं 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 मार मार, नहीं नहीं मार मार, हाथ पकड़ के नहीं नहीं बेटे मार मार, यही दिन देखने के लिए मैंने पैदा किया था तुझे, यही दिन देखने के लिए मैं गीले में सोई तुझे सूखे पे सुलाया, यही दिन देखने के लिए मैंने इतनी तपस्या की है, आज तो वह तपस्या फलीभूत हो रही है, नहीं नहीं बेटे मार, यही दिन देखना था। समझ में आया ना? अब बताओ ये मारने का उपदेश है क्या? वो क्या चाहती है, मार दे? अरे वो मारने के पहले डूब मरना पसंद करेगी कि उसका बेटा उसे पीटे। समझ में आए ना? लेकिन उसे झकझोरने के लिए क्या कहती है, नहीं नहीं मार मार, अरे नहीं क्यों, रुक रुक क्यों गया बेटे, अरे बेटे रुक क्यों गया, मारना अपनी माँ को है, लेके इस गाल पे भी मार, इस गाल पे भी मार, ऐसा कर, ये कि डंडा उठा, डंडा उठा के मार, ऐसा कर, बंदूक उठा के सीने में घुसेड़ दे 4-6 गोली। ऐसी जो बातें कहेगी उसकी माँ उसे, ये मारने का उपदेश है कि वह उसे झकझोर रही है, उसे शर्मिंदा कर रही है। समझ में आए ना? तो ऐसे ही यहाँ कोई आचार्य भोगने का उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या कह रहे थे, साहब भोगने से बंद नहीं होता, तो क्या करें, भोगे, चल भोग, तो भोग कितना भोग सकता है, लेकिन ध्यान रखना जो भी बंद होगा वो तुम्हारे अज्ञान से होगा, अपने अज्ञान भाव से अज्ञानी हो गए, पर द्रव्य से अज्ञानी नहीं। समझ में आया? तो इस बात के भजन के लिए आचार्य कह रहे हैं, यहाँ कोई भोगने का उपदेश नहीं है ना? ये खास बात थी इस कलश में, इसलिए इसको पढ़ा। इसका अनुवाद भी पढ़ लेते हैं, देखो यदि आपके पास हो। देखते हैं कौन सा 150वां कलश है। स्वयं ही हो परिणमित, स्वाधीन है सब वस्तुएं, और अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके, जिन पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में, तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। चलो अब अनुवाद तो पढ़ लिया, अनुवाद तो अनुवाद ही है,
लेकिन जो मूल संस्कृत में आओ तो वहां क्या कह रहे हैं आचार्य? भोग, सीधी बात, समझ में आया ना? तो ये आदेश है, आदेश नहीं है, बात को समझाना है आचार्य को, है ना? कि एक दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि भोक्ष, तुम भोगो, भोगो मतलब कर्म के उदय को भोगो, कर्म के उदय को भोगो मतलब अरे कर्म का उदय तुम्हें अज्ञान रूप परिणमन नहीं करा सकता, ऐसा जानकर समता भाव धारण करो। इसमें ज्यादा ऐसा ये होता है ना कि कोई गलती कर दे, वो गलती करने के बाद फिर उस पर वो संकट आए तो कह दे भोगो भैया, और क्या, समझ में, क्या करोगे? भोगो, शांति से भोगो, पाप किया था तो उदय में आया है तो भोगो, गलती की थी तो भोगो, है ना? लेकिन शांति से। अब ऐसी गलती मत करना कि अब आगे और मुसीबत में फंस जाओ, है? तो कहते पर द्रव्य से जीव ज्ञानी से अज्ञानी नहीं होता, तो क्या करें? जो भी कर्म उदयजन्य स्थिति है उसे भोगो, भोगो मतलब साम्य भाव धारण करो, ऐसा। लेकिन है ना, जो भी है, कुल मिला के आचार्य को तो ये बताना है कि पर से बंध नहीं होगा, पर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? अब इसके बाद एक गाथा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। ये गाथा अमृतचंद आचार्य की टीका में नहीं है, क्योंकि अमृतचंद आचार्य की टीका में तो 415 गाथाएं हैं समय सार की, और जयसेन आचार्य की टीका पढ़ेंगे तो 439 गाथाएं हैं, 24 गाथाएं ज्यादा है। तो इस गाथा के बाद जो भी हमने गाथा पढ़ी, ये कीचड़ और सोने वाली गाथाएं और लोहे वाली, इसके बाद 3 गाथाएं ऐसी आती हैं कि जो अमृतचंद आचार्य की टीका में नहीं है, वो जयसेन आचार्य की टीका में है। और कमाल की बात यह है कि इन 3 गाथाओं में एक गाथा तो है दृष्टांत और 2 गाथाएं हैं सिद्धांत। और वो जो दृष्टांत दिया है ना, वो दृष्टांत बहुत अलग तरह का है। और वो दृष्टांत ऐसा है कि एक गाथा में सोना बनाने की विधि बताई है। काय की विधि बताई है? सोना बनाने की विधि, कि सोना कैसे बनता है? जानना है सोना कैसे बनता है? एक बार क्या हुआ, इसी निर्जराधिकार पे जब पहले व्याख्यान हो रहे थे, कोरोना से भी पहले 5-1 साल हो गए, तो उस समय ऑनलाइन नहीं होते थे, ऑफलाइन होते थे। फिर उसकी रिकॉर्डिंग डाल देते थे यूट्यूब पे, अभी भी है। सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार शुरू होने वाला था, उसके बीच में बंद हो गया कोरोना की वजह से। तो माने ये दोबारा व्याख्यान चल रहे हैं समय सार पे। मोक्ष अधिकार 307-8 गाथा तक, वहां तक पहले से यूट्यूब पे पूरे व्याख्यान एक गाथा से लेके मौजूद है। ये तो दोबारा चल रहा है, समझ में आया? तो उस समय जब निर्जराधिकार पर व्याख्यान हुए थे और इन गाथाओं का उल्लेख आया, तो मैंने उसमें शीर्षक दे दिया सोना बनाने की विधि। तो बाकी आजू बाजू के व्याख्यान तो एक तरफ, वो व्याख्यान खूब सुना गया। मान लो उसमें हम लिखते थे भगवान बनने की विधि, बनने की विधि, तो कोई नहीं सुनता। लेकिन उसमें लिखा सोना बनाने की विधि, तो सबसे ज्यादा सुना गया। और फिर नीचे कमेंट भी आने लगे। अब कोई दूसरे लोगों के पास पहुंच जाता होगा, जैनेतरों के पास कोई ने शेयर कर दिया, तो नीचे उतने उल्टे सीधे कमेंट करे कि अब मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वो सोने बनाने की विधि तो दृष्टांत थी, उसके जरिए जो आचार्य बात बताना चाहते हैं वो है। तो इतने भद्दे भद्दे कमेंट करे, अब दुनिया को क्या पता है क्या चल रहा है समय साल, इसमें भगवान आत्मा है। तो फिर मैंने उसका शीर्षक ही बदल दिया। फिर जो भी था मैंने शीर्षक बदल दिया, व्याख्यान आज भी है वो यूट्यूब पर। मैंने कहा खामा खा लोग क्यों भ्रमित हो, है ना, ऐसे हेडिंग देने से। तो अब वही प्रकरण अब आ गया है आगे। एक गाथा में जयसेन स्वामी, जयसेन स्वामी मतलब गाथा तो कुंद कुंद देव की है,
लेकिन वो जयसिंह स्वामी की टीका में है, अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति टीका में नहीं है। तो वो गाथा पता नहीं आपके सामने शास्त्र है कि नहीं, ये वाला जो मेरे पास है। तो देखो पढ़ते हैं, इसमें अतिरिक्त गाथा लिख के कहा है उसे, अतिरिक्त गाथा 15, 16, 17। तो जानना है सोना बनाने की विधि, किसी को बताना मत, लेकिन आप लोग ही सीखना, और विधि पता भी चल जाए तो सोना बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बनेगा नहीं। तो क्या बात, गाथा तो कह रही है बन जाएगा, बताते हैं भी, देखो। णांग फणीये मूलम णागणितो एण गभ्रणांगेण णागम होई सुवर्णम धम्मत्तम भच्छथवाएण। देखो पहला लिखा, ये किस प्रश्न के उत्तर में गाथा है कि मोक्ष कैसे होता है। मोक्ष कैसे होता है उसको बता रहे हैं दृष्टांत से। जैसे णांग फणीये मूलम, नाग फनी की मूल, मूल मतलब जड़। देखा है आपने नागफनी का पौधा, वो तो ना कांटे वाला, एक तो होता है कैक्टस, इसी तरह का कांटे वाला एक नागफनी होता है ना। तो उसकी जड़, और फिर लिखा णागणी तोएण, णागणी मतलब हथनी, हथनी का मूत्र, ठीक है, हथनी का मूत्र। तो पहली चीज कौन सी हो गई, नांग फनी की जड़, दूसरा हथनी का मूत्र, करो इकट्ठा। फिर लिखा गभ्रणांगेण, गर्भ नांग के द्वारा, मतलब ये होता है ना सिंदूर, सिंदूर। तो तीन चीजें हो गई। और चौथा लिखा अड़ागम, अड़ागम मतलब होता है सीसा, सीसा एक धातु होती है ना, देखा होगा आपने, सीसा देखा है, किसी ने नहीं देखा है ना, बड़ा भारी होता है। ये जो ये होते हैं ना आपके, अरे थर्मामीटर टेम्परेचर करने का, उसमें रहता है मरकरी, है ना, सीसा। तो ये, तो इनसे भक्ष थवाएण धम्मत्थम, इन सबको मतलब क्या कहना चाहिए, धोकनी से धोकने पर, यानी नागफनी की जड़, हथनी का मूत्र, है ना, और सिंदूर और सीसा, इनको धोकनी से धोकने पर, है ना, सुवर्णम होदी, सुवर्ण हो जाता है, यानी सोना बन जाता है। समझ में आया। अब आपको कोई प्रयोग करना हो तो करके देख लेना, है ना। वैसे आपको सलाह है कि करना मत, क्यों, सोना नहीं बनेगा क्या। हम्म, अरे बस यहाँ केवल सामग्री ही तो लिखी है, ये तो नहीं लिखा कि कैसे मिलाना, कौन सी चीज कितनी मात्रा में मिलाना, है ना, किस तरह से क्या प्रोसीजर है ना। हलवा केवल है ना, मावा और बादाम और चीनी अकेले इसका नाम हलवा थोड़ी है, बनाना भी तो आना चाहिए कैसे बनता है। मूंग का हलवा बनाओ, इतना आसान है क्या। ये जो बनाते हैं इनसे पूछो कैसे बनता है। तो वस्तुओं का नाम अकेला थोड़ी है, नहीं बनता तो है, हाँ बनता है ना। उसमें बादाम, मूंग चाहिए, घी चाहिए, चीनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, और अग्नि चाहिए, और कढ़ाई चाहिए, और बस फिर पकाओ अच्छे से तो बन जाता है। तो इतनी विधि लिखी है, लेकिन कैसे बनता है ये तो कोई, है ना, बनाने वाला वो उसके निर्देशन में बनाओ तो हो। भाई एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल तो लैब में होता है, थ्योरी ये तो थ्योरी बताई है कि, प्रैक्टिकल तो वो प्रैक्टिकल हो और प्रोफेसर सामने खड़ा हो, उसके निर्देशन के अनुसार होता है। कई लोगों ने कीवी बनाने की कोशिश, समझ में आया। हमारे साथ अभी कुछ समय पहले उनका स्वर्गवास हुआ, डॉक्टर केसी जैन थे, कपूर चंद जैन साहब। तो वो संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे। तो वो बताते थे कि जब हम लोग पढ़ते थे हॉस्टल में, तो ऐसी कोई बात तो हम लोगों ने कोशिश की बनाने की, तो मैंने कहा बना कि नहीं, अजी बोले कुछ नहीं बना। तो क्योंकि भाई इतना वो सब बहुत सोना बनाने की विधि है ना। अरे कोई पहली बार कोई चीज, कोई
खाना भी बनाए ना, पहली बार तो कोई रोटी भी बनाए तो नहीं बनती। पहली बार रोटी बेल के देखो तो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन जाती है, बन जाती कि नहीं। पहली बार कोई सब्जी बना के देखे तो पता नहीं क्या बना देता है, भैंस का बांट सा बन जाता है कोई पहली बार पोहा बनाए तो पहली बार में तो ये छोटी मोटी चीजें नहीं बनती, सोना कैसे बनेगा, है ना। विधि भी पता हो, ये वस्तुएं भी हो, तब तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तब तो बन जाएगा। क्यों, मेरा प्रश्न ये है, आप जवाब दीजिए कि मान लीजिए ये चारों वस्तुएं भी आपके पास मौजूद हो, ठीक है, और बनाने की विधि भी पता हो और बना भी रहे हो, तो अब तो बन जाएगा ना सोना, बन जाना चाहिए ना। क्यों निपुण, बन जाना चाहिए ना सोना अब तो, है। तो जयसेन आचार्य एक इसमें नुक्ता लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, नुक्ता लगा देते हैं बीच में। मालूम क्या लिख देते हैं इसकी टीका में, कि नागफनी नामक औषधि की जड़, नग्नि का तोय मतलब मूत्र, सिंदूर द्रव्य, और नाग और सीसा को धोकनी से अग्नि पर तपाने से पुण्योदय होने पर स्वर्ण होता है, और यदि पुण्योदय ना हो तो स्वर्ण नहीं होता। लो, ये सब होने के बावजूद भी पुण्य का उदय हो तो सोना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कहते ये अच्छी कंडीशन लगा दी, ऐसे तो बन ही नहीं सकता। नहीं, पुण्य का उदय होगा तो बनेगा। एक बात और बता दो, पुण्य का उदय होगा तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आया है। जितने लोगों के पास सोना है, जेवर है, 1-1 किलो जेवर पड़े हुए हैं, उनने सोना बनाया क्या। अरे पुण्य का उदय होगा तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि तुम बनाओ, और बने नहीं तो मेरे पास मत आना पूछने के लिए। क्यों, साथ में पुण्य का उदय भी चाहिए। यही अच्छा लगा दिया बीच में पुण्य का उदय कंडीशन, मतलब खुद तो बच के निकल गए। अरे आप समझो, अरे सोने में नहीं, हर चीज में पुण्य का उदय चाहिए। अरे चाय पीने के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। क्यों, चाय बना दी, समझ में आया ना, और बनाते बनाते आपके भाग्य में हो नहीं चाय और उफन जाए, आप फोन पे बात करने लगे और बात पे पता चले उस छोर पे भी महिला और इस छोर पर भी महिला, और खास तौर से माँ बेटी और हुई, तब तो फिर भगवान ही मालिक है। तो फिर तो चाय क्या सब बन सकता है, समझ में है ना। तो पुरुष भी कम नहीं है, कई बार फोन पे ऐसे मशगूल होते हैं कि बात करते करते घर से इतने दूर निकल जाए कि जब याद आए तो पता चले लौटने के लिए रिक्शा करना पड़े, है ना। तो लोग सब चाय भी वर्षों से चाय बना रहे हैं, चाय बनाने का खूब एक्सपीरियंस भी है, सारी चीजें भी हैं, तप रही थी, लेकिन लो पुण्य का उदय नहीं है तो बह गई ना चाय, पूरी उफन गई। नहीं नहीं, बिल्कुल सावधानी से खड़े थे कि जब तक बन ना जाए तब तक हिलेंगे नहीं यहां से। फट गई, कई बार फट जाता है दूध, लो, और अब दूध है नहीं, अब पियो चाय कैसे चाहिए। यानी एक कप चाय पीने के लिए भी चाय पत्ती दूध अग्नि ये सब तो चाहिए ही चाहिए, विधि भी चाहिए, धौकनी ओकनी सब चाहिए, मतलब अग्नि, और सबसे अंत में चाय का पुण्य भी चाहिए। और पुण्य नहीं होगा तो वो विधि और दूध और चाय और पत्ती सब रखी रह जाएगी। बोलो लोक में भी ऐसा है कि नहीं, दूसरे कामों में। तो दूसरे का छोटी छोटी चीजों में है तो सोने में क्यों नहीं होगा। समझ में आया। अरे भाई साहब, एक गिलास पानी के लिए भी पुण्य चाहिए, पानी भी हो, प्यास भी हो, सामने पानी रखा भी हो, लेकिन पानी का पुण्य ना होना तो आप पानी नहीं पी सकते। हाथ में लकवा मारा हो, नहीं पी सकते, आप उठा नहीं सकते। और कोई दूसरा उठा के दे और पता चले कुछ ऐसा धक्का लगे कि नीचे गिर जाए, तो एक गिलास पानी का पुण्य नहीं है। अरे मुंबई वालों से पूछो, खुजली हो रही ना आपको शरीर में, तो खुजली को खुजाने के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो खुजली नहीं कर पाए। खूब तेज टॉयलेट आ रही है और पुण्य का उदय नहीं होगा तो पाप
असाता वेदनी की उदीरणा को बर्दाश्त करेगा वो? जब तक साता का उदय नहीं आएगा तो उसे टॉयलेट की जगह नहीं मिलती। वो वेदना भी उसके उदय में सहता है। खुजली के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। और यकीन ना हो तो मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठ जाना आप, ऐसे जानवरों की तरह धंसकर जाते, हिल नहीं सकते आप। खुजली हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करो, और खुजाने की कोशिश करो तो पता चले किसी दूसरे को खुजली कर दी। समझ में आया? यानी ये तो सोना की बात है। हर चीज के लिए पुण्य का उदय चाहिए, हर चीज के लिए पुण्य का उदय चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? समझ में आया? तो ऐसे ही सोने बनाने की विधि में आचार्य जयसेन स्वामी ने वो नुक्ता लगा दिया, कंडीशन लगा दी, तो कोई बहुत बड़ा, अरे आचार्य ने तो अपनी सुरक्षा कर ली। सुरक्षा और रक्षा कुछ नहीं, ये हकीकत है। उसमें भी पुण्य का उदय चाहिए। यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं बनेगा। कई कई बार दुनिया में देख लो आप, कोई चीज आप जिंदगी भर से बनाते आ रहे हो, है ना, कोई चीज आप जिंदगी भर से बनाते आ रहे हो किचन में, होता है कि नहीं? आप लोग बैठे हैं सब और उसी विधि से बना रहे हैं, वो ही चीजें हैं, सब कुछ वो ही है, और पता चले कि वो चीज ढंग की नहीं बनी। होता है कि नहीं? तो आप क्या कह देंगे? अरे यार वो अनाज में ही कुछ गड़बड़ी थी, है? जब सब कुछ ठीक था तो अपन ने बनाई, और अच्छी नहीं बनी तो अनाज में ही गड़बड़ी थी। यहाँ के पानी में ही कुछ गड़बड़ी है, कुछ भी लगा दो, है ना, और सब कुछ ठीक हो, क्या करें? ये नहीं कहेंगे कि हमने खराब बनाई, मालूम क्या कहेंगे? तुम्हारे भाग्य में नहीं था बढ़िया खाना, तुम्हारे मतलब सामने वाले के, उस पे ढकेल दो, है ना? ऐसी नुक्ता लगा दिया। तो ये सोने बना, इन चीजों से मिलकर सोना बनता है, और वो भी तब बनता है जब पुण्य का उदय हो। तो क्या करें? सोना बनाए? अरे सोना होना बनाने के लिए गाथा नहीं है। अब देखो इसका सिद्धांत क्या है। कम्मम हवे किट्टम रागादि कालिया अह विभाव सम्मतणान चरणम परमो सह मिदिव्याणाहि झाणम हवे अग्गि तवयर्णम भत्तली समखादो जीवो हवे लोहम धमिदब्बो परम जोगे ही। देखो क्या लिखते हैं, इसका अर्थ क्या है। सिंपल अर्थ पढ़ के आपको बता देता हूं, ज्यादा इसमें हमें बात नहीं करनी है। देखो इसका अर्थ ये है कि कर्म कीट है, रागादि कालिमा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परम औषधि है, ध्यान अग्नि है, 12 प्रकार का तप धौकनी है, जीव लोहा है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए उक्त धौकनी को परम योगियों को धौकना चाहिए। समझ में आया ना? इस प्रकार उस सोने बनाने के दृष्टांत द्वारा ये बताया है कि व्यक्ति को तप के द्वारा, ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा किट्ट कालिमा को नाश करके इस लोहे को, मतलब लोहे को, है ना, सोना बना लेना चाहिए, मतलब मोक्ष जाने का ये उपाय है। तो ये दृष्टांत में आया है सोने बनाने का। हिंदी में पढ़िए पंडित जी, है? हिंदी में पढ़िए गाथा। हिंदी में? गाथा हिंदी में पढ़िए पंडित जी। अच्छा आप पढ़ो। हाँ, अच्छा कैसे पढ़ते हो, जरा पढ़ के बताओ। आपके पास सामने है नहीं गाथा? आप पढ़ो पंडित जी। है सामने आपके गाथा? नहीं? ये वाली हिंदी अनुवाद है नहीं इसका। ये जो सोने बनाने वाली गाथाएं है ना, हाँ, इसका हिंदी अनुवाद है नहीं। बाकी अच्छा। वो दूसरी पढ़ना हो तो इसका अनुवाद नहीं। इसमें है भाई सब, गायक भाव प्रबोधिनी में है। क्या एक भाव प्रबोधनी में है? हाँ है। हाँ हाँ इसमें है।
जो नाग फणी जड़ मूत्र अर सिंदूर सीसा धातु में, धोकनी से धोका नल में, तपाने से स्वर्ण हो, कर्म ही है कीट अर रागादि ही है काली माँ, औषधि है रतन त्रय अर ध्यान अग्नि जानना, यदि चाहते हो मुक्ति तो तुम जीव लोहा जानिए, अर पार अर बार तप की धोकनी को दिल लगा कर धोकिए। है ना? तो क्या अर्थ हुआ कि जो किट्ट कालीमा होती है ये कर्म कीट है और राग आदि कालीमा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र औषधि है, ध्यान अग्नि है, 12 प्रकार का तप धोकनी है और जीव लोहा है। अब चाहते हो जीव मोक्ष हो जाए, सोना बन जाए, तो क्या करे? है ना? तो ध्यान रूपी अग्नि 12 प्रकार की तप की धोकनी के द्वारा, है ना, परम योगियों को धोकना चाहिए ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति, है ना, इस तरह से। ठीक है, चलो अब जरा हम बढ़ते हैं आगे। ये 4 गाथाएं पढ़ते हैं, 220, 221, 222, 223। इसमें बात वही चल रही है, अब तो हमें बस गाथाएं पढ़नी है। देखो इसमें एक शंख का दृष्टांत दिया है। भुंजन्तस्सविविः सच्चित्ता चित्तमिस्ये दव्ये, शंखस्य सेद भाव अड़भिसक्कदिकृण्णगोकादुं, तहणाणस्य विविहे सच्चित्ता चित्तमिस्ये दव्ये, भुंजन्तस्य विणाणं रसक्कमणन्नाळदं मृदुं, जय्या स एव शंखो सेद सहावं तयं पजहि धूण, गच्छेज्जकृण्ण भावं तय्यास्तु कत्तणं पजहे, तहणाणि वियोजय्या प्राण सहावं तये पजहि धूण, अन्नाणेन परिणदो तय्या अन्नाळदं गच्छे। देखो क्या लिखते हैं, भुज्जन्तस्सवि, भुज्जन्तस्सवि मतलब भोगता हुआ भी, खाता हुआ भी। कौन खाता हुआ? भुज्जन्तस्सवि भोगता हुआ भी। किसको भोगता हुआ भी? विविहे विविध प्रकार के, सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्य, सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्यों को भोगता हुआ भी। ठीक है, भुंजन्तस्सवि विविहे सच्चित्ताचित्त मिश्रिये दव्ये। सचित्त उसमें आ जुड़ा हुआ है, अचित्त मिश्रिये मिश्र द्रव्य, विविहे मतलब विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के। भुंजन्तस्य भी भोगता है। कौन? तो शंख का दृष्टांत आया है कि सचित्त अचित्त और मिश्र अनेक प्रकार के द्रव्यों को शंखस्य, शंख, भुंजतस्य भी भोगता हुआ भी, सेद भावो ळविसक्कदिकृण्ण कादु, इतना होने पर भी उसका जो श्वेत भाव है, सेद भाव, श्वेत भाव मतलब उसकी सफेदी, है ना, रवि सक्कदी कोई समर्थ नहीं है। कैसे? किण्ण कादुम काला करने में, यानी अनेक प्रकार के सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्यों को भोगते हुए भी, है ना, शंख का जो श्वेतपना है वह काला नहीं हो सकता, वह कृष्ण नहीं किया जा सकता। रवि सक्कदी नहीं समर्थ है किण्ण कादुम कृष्णपना करने में, यानी उसे काला होने में, काला करने में। ठीक है,
कि सचित चित्त मिश्र मतलब, अरे जो जीव हैं वो सचित है, जिनमें जीव नहीं है ऐसी चीजें अचित्त हैं, और उन सबको मिला दो तो मिश्र है। तो अब वो कैसे कुंद कुंद भी कहाँ से दृष्टांत ढूंढ के लाए, दृष्टांतों पे भी रिसर्च करो तो बहुत सारी चीजें निकल पाएंगी। तो शंख होता है, शंख तो जानते हैं ना आप, तो शंख का शायद उदाहरण इसलिए दिया कि बिल्कुल बड़ी मोटी खाल वाला होता है ना, एकदम कड़क चमकदार, है ना। तो वो शंख बेसिकली एक जीव होता है ना, जीव होता है, समुद्र में पानी में रहता है। शंख है, सीप है, ये जो मोती होते हैं ना, मोती निकलते हैं जो हम अंगूठियों में पहनते हैं जीव लोग, वो सीप के अंदर होते हैं। सीप एक जीव होता है समुद्र में, तो ऐसी सीप को फाड़ते हैं तो उसके अंदर से निकलते हैं वो मोती। तो ऐसी जंगली एक जीव है, जंगली नहीं, समुद्री जीव है शंख। तो अपने यहाँ तो ज्यादा उसका नहीं है, लेकिन जैनेतरों में शंख बजाया जाता है ना, उसके बिना तो पूजा पूरी नहीं होती, बजाया जाता है शंख, शंखनाद बजा है ना। तो कोई भी कार्य मांगलिक करते हैं ना, तो उसकी शुरुआत शंखनाद से करते हैं। तो वो जो शंख होता है वो जीव होता है, वो जीव का बाहर का कवर है, खोल है उसका, अंदर का जीव निकल जाता है, निकाल देते तो वो बचता है केवल। तो कहते हैं वो शंख जो है सचित अचित्र मिश्र भाव, मतलब इन चीजों को खाता है, भोगता है, उसके बावजूद भी वह है काला नहीं होता। किस कारण से? उनके खाने से। अरे आप ही देख लो ना, आप लोगों ने जामुन तो खाए होंगे, तो जामुन खाने से आप काले हुए कि नहीं? नहीं हुए। टमाटर खाने से लाल हुए कि नहीं? अब तो होने भी लगे तो भी नहीं खाएगा आदमी कुछ दिन तक। 300 रुपए किलो में। है ना, है। हरी सब्जी खाने से कोई हरा हुआ है ना, तो वो तो संख्य पे क्या, आप हम पे भी लागू हो जाता है। नींबू खाने से कोई पीला नहीं हुआ है? गोरी चीज खाने से, सफेद चीज खाने से कोई सफेद हुआ है? नहीं होता। कितना ही काला व्यक्ति हो, कितना ही चीनी, है ना, अरे कलर ही क्यों ना पीले वे, है? खूब खीर खाए सफेद, खूब चावल खाए सफेद हो जाता है? नहीं होता। और गोरा आदमी कितने ही जामुन खाए, काली उड़द खाए तो काला हो जाएगा? नहीं होता, है ना। तो मतलब दृष्टांत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऐसा, अरे हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे अपन खुद अनुभूत कर रहे हैं ना, जीवन में खुद देख रहे हैं ना। तो संघ का दृष्टांत क्यों लिया, है ना। संघ का दृष्टांत, जैसे शंख बड़ा ऊपर से कड़क होता है, तो ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा भी श्रद्धा से बड़ा मजबूत होता है ना। ये लिख रहे टमाटर का भाव सुनकर ही लाल हो गए। ये ठीक है ना। तो हो सकता है इसलिए दृष्टांत लिया हो, और भी कोई इसका कारण हो, कोई जूलॉजिकल कारण तो मुझे पता नहीं है। कुंद कुंद देव के दृष्टांत भी बड़े शोध के विषय होते हैं। अब लिखते हैं ना कि वैद्य पुरुष जहर खाता है तो मरता नहीं। लो अब रिसर्च करो कि ऐसा होता है क्या कि कोई वैद्य जहर खाए और मरे ना। अरे होता ही है ना, बिल्कुल। एस्ट्रॉइड दिए जाते हैं लोगों को, विशेष परिस्थिति में एस्ट्रॉइड दिए जाते हैं। अब वो क्या होते हैं? जहर ही तो होते हैं, लेकिन उससे जीवन बचता है, नहीं मरते। बस पता होना चाहिए कि कैसा लेना, किस रूप में लेना, औषधि के फॉर्म में वो जहर। एक कीमोथेरेपी होती है, कोबरा का जहर होता है कि नहीं? अच्छा, तो ऐसा करते हैं, ये कीमोथेरेपी तो बहुत महंगी होती है, सीधा कोबरा को ही लाते हैं, ठीक है, और ये नस में लगाते हैं ना वो कीमो, बोले कोबरा को लाओ, उसी को सीधे कटवाते हैं, मर जाएगा। यद्यपि वो कीमो कोबरा का जहर होता है, लेकिन वो जहर होते हुए भी वो, है ना, मेडिकेटेड होता है। समझ में आया ना, कितना लेना, कैसे लेना, औषधि रूप में। यदि ज्ञान के साथ जहर भी खाया जाएगा तो जीवन बचाएगा, मरेगा नहीं, और अज्ञान के साथ जहर खाएगा तो मरेगा।
तो मरने का कारण क्या है? ज्ञान की अज्ञान, अज्ञान। ऐसे उदाहरण देते हैं कुंद कुंद देव। एक कैसा दृष्टांत दिया था निर्जराधिकार में शुरुआत में, बोले यदि कोई रति भाव से शराब पीता है तो शराब चढ़ती है, और यदि अरति भाव से पीता है तो नहीं चढ़ती। तो ये अजीब बात है, ऐसा कैसे होता है? कोई बिना इच्छा के शराब पिए तो चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? बोले अब कुंद कुंद देव क्या जाने, 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। नहीं आई बात समझ में? ऐसे लोग बातें करने वाले हैं, आपको पता नहीं है। बहुत विचित्र विचित्र ये दुनिया विचित्र शख्सों से, पागलों से, मूर्खों से भरी पड़ी है। समझ में है ना? है? अरे भैया समझने की कोशिश करो। अरति भाव से कौन पीता है शराब? अरे शराब का मतलब अल्कोहल, और जो अल्कोहल औषधीय रूप में होता है, फॉर्म रूप में, हम कितने सारे आसव पीते हैं, है ना? लोह आसव, द्राक्षासव, फलाना आसव, ये आसव, अल्कोहल होता है सब में, है। और कोरोना के दौरान तो लोगों ने अल्कोहल से हाथ धोए, नहाया है। समझ गए? अल्कोहल मतलब सैनिटाइजर। 50% से ज्यादा अल्कोहल होना चाहिए, नहीं तो कोरोना पर काम नहीं करेगा जी। ऐसा लिखा आता था कि नहीं? है? तो वो अल्कोहल के रूप में, चलो वो तो बाहर हाथ धोने के लिए है, औषधि रूप में पिया जाता है, तो उससे चढ़ता है व्यक्ति को। आपको ये दवाई वगाई पीते हैं, अरे आयुर्वेदिक सही, उसमें भी अल्कोहल किसी किसी में होता है, तो आपको नशा चढ़ता है। आपको कोई दवाई पीते अल्कोहल, तो कोई शराबी कहता है, तो आपको नहीं चढ़ती। क्यों? अरुचि भाव से पी रहे हैं ना। औषधि कोई रुचि से तो पीता नहीं। आज तो औषधि खाने का मन कर रहा है, आज तो काढ़ा पीने का जी कर रहा है। अरे मजबूरी में पीते हैं लोग, है ना? तो ऐसे दृष्टांत देते हैं कुंद कुंद देखो, है ना? तो ये हो गया। तह उसी प्रकार राणिस्य भी, ज्ञानी भी, विविहे विविध प्रकार के सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्य, सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्य को भुजंतस्त भी, भोगता हुआ भी, अणाणमणा सक्कम अनन्नादम हेतु, तब भी अनेक प्रकार के द्रव्यों को भोगते हैं, तथापि ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता। अणाणमणा सक्कम अनन्नादम हृदयम, वह ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता, यानी वह अज्ञानी नहीं होता। समझ में आया? अब आगे, जैया, जब सएव शंखो, जब वह शंख स्वयं सेद भावम, श्वेत भाव को, जब वह स्वयं श्वेत भाव को पजही दूण छोड़कर गच्छेज कंड भावम, कृष्ण भाव को प्राप्त करता है, तैया सुकत्तड़म पजहदे, ठीक है, तब वह शुक्लपने को छोड़ देता है। कुछ बात समझ में आ रही ना? यानी वो स्वयं जब अपने श्वेत भाव को छोड़ देता है और कृष्ण भाव को प्राप्त करता है, तो शुक्ल भाव छूट जाता है ना? यानी सचित अचित मिश्र द्रव्यों को भोगने से वह काला नहीं होता, स्वयं काला हो तो हो जाता है। तह उसी प्रकार राणी भी हूं, ज्ञानी भी, जैया जब राण सहावम तयम पजई उद, अपने ज्ञान स्वभाव को, क्या? अपने ज्ञान स्वभाव को पजही दूण छोड़कर अन्नानेण परिणदो, अज्ञान रूप से परिणमित होता है, तैया तब अन्नादम गच्छेज, वह अज्ञानी हो जाता है। यानी भोग से अज्ञानी नहीं होता, ज्ञान भाव को छोड़ दे तो अज्ञानी हो जाता है। यानी मैं भगवान आत्मा हूं ये जानना मानना छोड़ दे तो अज्ञानी हो जाता है, भोग से अज्ञानी नहीं होता। बात वही चल रही है, दृष्टांत बदला है। जैसे पहले कीचड़ का उदाहरण दिया, यहां उदाहरण दिया शंख का। ठीक है, चलो बाकी बात कल करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।